इराक के शहर बगदाद में एक फिरोज नामी लड़का रहता था जिसे चोरी करने की आदत थी। वह मेहनत मजदूरी करने की बजाय रात को किसी के भी घर में घुस जाता और खूब लूटमार करता। हैरत की बात यह थी कि वह किसी से पकड़ा भी नहीं जाता था। उसने जिस घर में चोरी करनी होती, दिन के वक्त उस घर का हालचाल जान लेता और फिर रात को उस घर में नकब लगाने चला जाता। एक दिन दोपहर के वक्त वह गांव के एक घर के सामने खड़ा था। उसे वहां खड़े काफी वक्त हो गया था। अचानक उसे उस घर के अंदर एक बूढ़ा शख्स दिखाई दिया जो लाठी से चीजें टटोलकर इधर उधर चल रहा था, जिससे यह मालूम होता था कि बूढ़ा आंखों से नाबीना है। इस चोर ने जूते अपने हाथ में पकड़े और आहिस्ता आहिस्ता इस नाबीना शख्स के घर के अंदर दाखिल हो गया और इस घर के बुनियादी कमरे का जायजा लेने लगा। उसने देखा कि अंदर बहुत कीमती सामान पड़ा था। वह सोचने लगा कि अगर वह यहां पर चोरी करने में कामयाब हो गया तो उसके हाथ इतना माल लगेगा कि उसे अगले 2-3 साल कोई चोरी नहीं करनी पड़ेगी। जैसे दबे कदमों वह घर के अंदर दाखिल हुआ था, उन्हीं कदमों पे वह वापस घर को लौट आया। घर जाकर वह सोचने लगा कि मैं इतना ज्यादा माल अकेला वहां से नहीं निकाल सकता। मुझे अपने साथ किसी और को भी ले जाना चाहिए ताकि वहां से ज्यादा माल चुराया जा सके। उसी सोच में था कि उसका ख्याल अपने दोस्तों की तरफ गया जो उसी की तरह गरीब और आवारा थे, लेकिन उन्होंने कभी चोरी नहीं की थी। वे भी बहुत ज़हीन थे, लेकिन अपना दिमाग अच्छे कामों में नहीं लगाते थे। फिरोज अपने घर से निकला और खेतों की तरफ चल पड़ा जहां उसके दोस्त घास पर बैठे हुए थे। फिरोज ने उन्हें सलाम किया और उनके पास बैठकर उनका हाल पूछने लगा। फिर बोला, दोस्तों, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है जिसकी वजह से हम तीनों रातों रात अमीर हो सकते हैं। तुम सारा दिन फारिग बैठे रहते हो, कोई काम नहीं करते। अगर तुम चाहते हो कि पहले की तरह काम भी ना करना पड़े और माल भी हाथ लग जाए तो तुम्हें मेरी बात मानकर एक काम करना होगा। बस तुम मेरे कहने पे चलो, फिर देखना हमें अमीर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोनों दोस्त जो फिरोज की बात सुन रहे थे एकदम से हैरान रह गए कि ऐसा कौन सा काम है जिससे वह इतना जल्दी अमीर हो सकते हैं। दोनों ने एक ही जबानी कहा, हमें क्या करना होगा? जिस पर वह कहने लगा, तुम दोनों को मेरे साथ एक घर में चोरी करनी होगी। फिरोज की बात पर दोनों चौंक गए और फौरन इनकार कर दिया। कहने लगे, हम चोरी नहीं करेंगे। अगर फर्ज किया हम चोरी करने के लिए मान जाते हैं, लेकिन एक बात जहन में रखो कि अगर चोरी करते वक्त पकड़े गए तो काजी मारे हाथ काटने में जरा भी देर नहीं लगाएगा और पूरे गांव में हमारी बदनामी अलग से होगी। जिस पर फिरोज कहने लगा, भाइयों, परेशान ना हो, हम किसी सूरत में पकड़े नहीं जाएंगे जिस घर में हम चोरी करेंगे। इस घर में सिर्फ एक बूढ़ा बुजुर्ग रहता है और वह आंखों से भी अंधा है। चोरी के दौरान अगर वह उठ भी गया तो हमें देख नहीं सकेगा और हम वहां से आसानी से फरार हो जाएंगे। मैंने उसके घर में बहुत कीमती सामान देखा है जिसे हम आसानी से चुरा सकते हैं। फिरोज के दोस्त फिर भी इस बात को नहीं मान रहे थे, जिस पर फिरोज उनसे कहने लगा, तुम लोग किसी भी चीज को हाथ न लगाना, हम तीनों मिलकर अंदर जाएंगे। मैं सारा सामान चोरी करके एक कपड़े में बांध दूंगा। बस तुम लोग मुझे इस सामान को बाहर लाने में मदद करना। मैं तुम्हें इस काम का इतना इनाम ही दूंगा जितना चोरी करने में साथ होने पर देना था। फिरोज ने उन्हें कहा, हम रात के पिछले पहर बूढ़े के घर चोरी करने के लिए जाएंगे। तुम शाम को मेला देखने के बहाने घर से निकल जाना। जब रात का समय हुआ तो दोनों दोस्त मेला देखने का बहाना करके घर से निकल आए। सीधे फिरोज के घर पर पहुंचे। फिरोज पहले ही अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था। दरवाजे पर दस्तक होते ही वह फौरन घर से निकल आया और मिलकर उस बूढ़े के घर की तरफ चल पड़े। बूढ़े का घर साथ वाले मोहल्ले में ही था। कुछ मिनट चलने के बाद वह वहां पहुंच गए। तीनों ने बारी बारी दीवार पार की और घर के आंगन में जा पहुंचे। बुजुर्ग केंद्रीय कमरे से थोड़ा दूर एक चारपाई पर लेटा था। वह उन दोनों की आवाज तभी सुन चुका था जब उन्होंने घर में छलांग लगाई थी, लेकिन उन्हें वैसे ही दिखाया जैसे वह बेखबर सो रहा हो। बुजुर्ग को सोता हुआ देखकर वह कमरे में दाखिल हुए और चोरी में मशगूल हो गए।
बुजुर्ग चुपके से उठा और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। उसने शोर मचाया और आसपास के पड़ोसियों को इकट्ठा कर लिया। बूढ़े की आवाज सुनकर फौरन उसके घर पर मजमा लग गया। उन्होंने तीनों चोरों को पकड़ा और आंगन में मौजूद एक दरख्त के साथ बांध दिया। सुबह उन्हें काजी की अदालत में पेश किया जाना था। हिशाम और तबरेज फिरोज से मुखातिब होकर कहने लगे, हम तुम्हारी वजह से इस जगह पर बंद किए गए हैं। न हम तुम्हारा साथ देते और न यहां पहुंचते। हम काजी की अदालत में भी साफ मुकर जाएंगे। हमारा इरादा चोरी का नहीं था। फिरोज ने उन दोनों से कहा, बिल्कुल भाइयों, हमने काजी की अदालत में यह नहीं मानना कि असल चोर कौन है। जब काजी फैसला नहीं कर पाएगा कि असल मुजरिम कौन है, तो हमारे हाथ कटने से बच जाएंगे। अगले दिन तीनों चोरों को काजी की अदालत में पेश किया गया। वहां मौजूद बूढ़ा शख्स काजी से कहने लगा, मैं नाबीना हूं और मेरा एक बेटा है जो व्यापार के लिए दूसरे शहर गया हुआ है। मैं घर पर अकेला था। मुझे अकेला पाकर ये तीनों मेरे घर में घुसे, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इन तीनों के हाथ कटवा दें, ताकि आगे कोई भी शख्स चोरी करने से पहले 1000 बार सोचे। अब काजी इन चोरों से मुखातिब होकर कहने लगा, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? जिस पर हर एक दोस्त कहने लगा, मैं चोर नहीं हूं, मैंने इन दोनों के कहने पर इनका साथ दिया है। तीनों दोस्त एक दूसरे को ही मुजरिम ठहरा रहे थे, जिस पर काजी के लिए यह फैसला करना मुश्किल हो गया कि असल मुजरिम कौन है। बुजुर्ग ने एक बार फिर काजी से कहा, अब मेरी बात माने और इन तीनों के ही हाथ काट दें। लेकिन काजी कहने लगा, इनमें से तो कोई मान ही नहीं रहा कि असल चोर कौन है। हर कोई दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रहा है। हमें उन्हें उनके जुर्म के मुताबिक सजा देनी होगी। काजी ने उन्हें गुस्से से कहा, तुम में से जो भी चोर है अपना जुर्म कबूल कर ले, वरना बाद में अच्छा नहीं होगा। काजी ने उन्हें मनाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो जूं के तो रहे। काजी बेबस हो गया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे उनको सजा दे। काजी ने उनका इम्तिहान लेने की कोशिश की। काजी ने बावर्ची से उनको खाना पेश करने को कहा। सबसे पहले फेरूज को गोश्त पेश किया गया। उसने एक नवाला लेते ही थूक दिया और कहने लगा, यह कुत्ते का गोश्त है। काजी हैरान रह गया। काजी ने फौरा बावर्ची से पूछा, क्या यह वाकई कुत्ते का गोश्त है? बावर्ची बोला, नहीं काजी साहब, यह कुत्ते का गोश्त नहीं, आप बेझिझक तहकीक करवा लें। काजी ने फौरन उस कसाई को बुलाया जिसकी दुकान से गोश्त आया था। काजी ने गुस्से से पूछा, क्या तुम अपनी दुकान पर कुत्ते का गोश्त बेचते हो? तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। यह सुनकर कसाई डर गया और कहने लगा, काजी साहब, यह बकरा ही था। असल में जब यह बकरा पैदा हुआ था तो इसकी मां मर गई थी। मुझे उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे पालूं। एक दिन यह बकरा खुद ही एक कुतिया के नीचे बैठकर दूध पीने लगा। जब मैंने यह मंजर देखा तो इसे नहीं रोका। फिर यह रोजाना उसी का दूध पीने लगा और उसी कुतिया का दूध पीकर जवान हुआ है। इसकी कुछ हरकतें कुत्तों जैसी थीं। शायद यही वजह है कि इसके गोश्त से कुत्ते की बू आ रही होगी। काजी फिरोज की जहानत पर हैरान रह गया। अब दूसरे दोस्त हिशाम को दूध पेश किया गया। हिशाम ने दूध पीने से पहले उसे सूंघा और साइड पर रख दिया और कहने लगा, मैं यह दूध नहीं पी सकता। काजी ने पूछा, इसकी क्या वजह है? हिशाम कहने लगा, यह दूध जहरीला है, इसमें जहर मिलाया गया है, इसलिए मैं इसे नहीं पी सकता। काजी ने एक बार फिर बावर्ची की तरफ देखा और उसे दूध चेक करने को कहा। बावर्ची ने एक दूसरे बर्तन में दूध उंडेला। जब उसने सारा बर्तन खाली किया तो उसके अंदर एक मरी हुई छिपकली पड़ी थी। काजी एक बार फिर चौंक गया। अब तीसरे दोस्त तबरेज की बारी थी। उसे चने पेश किए गए, लेकिन उसने भी खाने से इनकार कर दिया और कहने लगा, यह चने पहले किसी घोड़े ने खाए हैं और उसके बचे हुए चने अब मुझे पेश किए गए हैं। काजी ने हैरानी से बावर्ची की तरफ देखा। बावर्ची कहने लगा, शायद यह सच कह रहा है। कल मैंने आपके घोड़े को जिस थैले में चने दिए थे, वह थैला जाकर बावर्ची खाने में रख दिया। उधर एक दूसरा थैला पड़ा हुआ था। मुझे यह भूल गया कि मैंने घोड़े के सामने कौन सा थैला रखा था। शायद मैंने उसी थैले से चने निकाल लिए जिनमें से घोड़े ने खाया था।
अब काजी सोच में पड़ गया। ये तीनों बहुत ज़हीन हैं, इनमें से असली चोर को पकड़ना बहुत मुश्किल है। कादी ने तीनों को पकड़कर जिंदान में डाल दिया और घर आकर सोचने लगा, आखिर मैं कैसे असली चोर को पकड़ूं। काजी का बेटा उसके पास बैठा था। अपने बाप को परेशानी में डूबा देखकर पूछने लगा, अब्बा जान, आप किस वजह से परेशान हैं? जिस पर काजी ने उसके सामने सारा माजरा पेश कर दिया। उस पर काजी का बेटा कहने लगा, बाबा जान, एक मौका मुझे देकर देखें, शायद मैं आपको असली चोर तलाश करके दे दूं। काजी ने अपने बेटे को एक मौका दे दिया। कल सुबह दोबारा काजी के सामने तीनों दोस्तों को पेश किया गया। काजी के बेटे ने तीनों की तरफ गौर से देखा और मुस्कुराकर बोला, मैं तुम लोगों को एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। किसी शहर में एक लड़की अपने शौहर के साथ रहती थी। उसे एक खत मिला जिसमें लिखा था कि उसका बाप बहुत ज्यादा अलील है और उसके इलाज के लिए पैसा चाहिए। लड़की के पास कोई पैसा नहीं था। उसने अपने शौहर से कहा, मेरे बाबा बहुत बीमार हैं, मुझे उनके इलाज के लिए पैसे की जरूरत है। उसके शौहर के पास भी कोई पैसे नहीं थे। फिर उसने अपनी भैंस बेचकर अपनी बीवी को पैसे दिए और उसके बाबा के पास रवाना कर दिया। रास्ते में उसे एक बदकार शख्स ने देख लिया। लड़की को अकेला पाकर उसने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की, लेकिन वह लड़की रोने लगी और उसे कहने लगी, खुदा के वास्ते मुझे जाने दो, तुम्हारे घर में भी जरूर मां बहन होगी। इस इंसान के दिल में रहम आ गया और उसे जाने दिया। लड़की ने उस शख्स का शुक्रिया अदा किया और अपना सफर जारी रखा। उसने थोड़ी देर सफर किया था कि रास्ते में उसे कुछ चोरों ने घेर लिया। वो उससे कहने लगे, तुम्हारे पास जो कुछ भी है हमें दे दो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो हम तुम्हें बांध लेंगे। लड़की कहने लगी, मेरे पास जो पैसे हैं वो मैं अपने बाबा के इलाज के लिए लेकर जा रही हूं। अगर तुमने मुझसे वो पैसे ले लिए तो मेरे बाबा मर जाएंगे, खुदा के वास्ते मुझे जाने दो। इन चोरों के सरदार के दिल में रहम आ गया और उसने उस लड़की को जाने दिया। अब वो लड़की शहर पहुंची और अपने बाबा का इलाज करवाया और वह सेहत याब हो गया। ये किस्सा यहां खत्म हो जाता है। फिर काजी का बेटा तीनों से सवाल पूछता है, इस लड़की पर सबसे बड़ा एहसान किसने किया? सबसे पहले उसने तबरेज से पूछा। तबरेज कहने लगा, इसके शौहर ने। अगर उसके शौहर ने भैंस बेचकर उसे पैसे न दिए होते तो वह अपने बाबा का कभी भी इलाज न करवा पाती। अब काजी का बेटा हिशाम के पास गया और उसे कहने लगा, तुम बताओ, लड़की पे सबसे बड़ा एहसान किसने किया? हिशाम कहने लगा, लड़की पर सबसे बड़ा एहसान उस बदकार शख्स ने किया जिसने उस लड़की को कुछ नहीं कहा और जाने दिया, क्योंकि एक लड़की की इज्जत उसकी जान से भी ज्यादा अजीज होती है। इसके बाद काजी का बेटा तीसरे शख्स फिरोज के पास गया और उससे कहने लगा, तुम बताओ, इस पर सबसे बड़ा एहसान किसने किया? फिरोज ने कहा, इस लड़की पर सबसे बड़ा एहसान उस चोर ने किया। अगर वो चोर उस लड़की से सारा माल छीन लेते तो वह अपने बाबा का कभी भी इलाज न करवा पाती, इसलिए सबसे बड़ा एहसान चोर ने किया। इस पर काजी के बेटे ने अपने बाप से कहा, यही शख्स असली मुजरिम है। काजी हैरान रह गया और अपने बेटे से पूछने लगा, तुम्हें कैसे पता चला कि यह मुजरिम है? जिस पर उसके बेटे ने जवाब दिया, आदमी जिन आदतों का मालिक होता है उसे उसी खासियत के लोग पसंद आते हैं। इसीलिए तो इस इंसान ने एक चोर की अच्छाई को पसंद किया और उसकी तारीफ की। उसके बाद काजी ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो फिरोज को ले जाकर तफ्तीश करें। चोर फिरोज पहले ही साबित हो चुका था। थोड़ी सी मार पड़ने पर वो अपना जुर्म कबूल कर गया। ज्यादा तफ्तीश के बाद साबित हुआ कि फिरोज ही असल चोर है और बाकी उसके दोनों दोस्त माल को ले जाने में उसके सहायक थे। काजी ने फिरोज के हाथ कटवा दिए और बाकी दो को 7 साल कैद की सजा सुना दी। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि चोर की मदद करने वाला शख्स खुद भी उतना ही कसूरवार होता है जितना कि असल चोर, क्योंकि बुराई को सहारा देना भी बुराई करने के बराबर है। अगर कोई शख्स चोर की मदद करता है, उसे छुपाता है या उसके जुर्म पर पर्दा डालता है तो वो इंसाफ के रास्ते में रुकावट बन जाता है। ऐसा शख्स
न सिर्फ खुद को गुनाह में मुलव्वस करता है, बल्कि माशरे में बदी को फैलाने का जरिया भी बनता है। यह सच है कि बुराई को सहारा देने वाला भी बुरे अंजाम से नहीं बच सकता। चोर के मददगार को शायद वक्त पर नुकसान न हो, लेकिन एक दिन वो भी पकड़ा जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा माहौल अदल व इंसाफ पर कायम रहे, तो हमें न सिर्फ बुराई के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी, बल्कि अमली तौर पर भी उसके सद्भाव के लिए खड़ा होना होगा। माशरे की बेहतरी तभी मुमकिन है जब हम हक और सच्चाई का साथ दें और जुल्म व ज्यादती के खिलाफ डट जाएं, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो। हमें अपने अंदर एहसास ए जिम्मेदारी पैदा करना होगा कि अगर हम किसी बुरे अमल को नजरअंदाज करेंगे या खामोश तमाशाई बने रहेंगे, तो दरअसल हम भी इस बुराई के फैलाव में शरीक हो रहे होंगे। इसी तरह हमें अपनी रोजमर्रा जिंदगी में भी मुतअत्तित रहने की जरूरत है। कभी कभी लोग नादानस्ते तौर पर ऐसे काम कर बैठते हैं जो बाद में उनके लिए शदीद मुश्किलात का बाइस बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर, कभी भी किसी अजनबी के कहने पर उसका कोई बैग, थैला या कोई और सामान उठाने की गलती न करें, चाहे वो कितनी ही मजबूरी जाहिर करे या कैसे ही हमदर्दी के जज्बात उभारने की कोशिश करे। हो सकता है वो चीज चोरी की हो या किसी जुर्म में इस्तेमाल हुई हो, और अगर आपने लाइल्मी में वो सामान उठा लिया, तो आप खुद किसी बड़ी परेशानी या कानूनी उलझन में फंस सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जुर्म के असल मर्तक बच निकलते हैं और मासूम लोग बगैर गुनाह सज्जा भुगतने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम खुद भी होशियार रहें और दूसरों को भी इस बारे में आगाह करें, ताकि कोई भी शख्स धोखाधड़ी, चालाकी या किसी मुजरमाना साजिश का शिकार ना हो। एक बाशूर और मुनसिफ माशरे तभी वजूद में आ सकता है जब हर शख्स न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की भी भलाई के लिए जिम्मेदार तौर तरीका इख्तियार करे।